In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, welcome back to our 60 days spoken English course for the beginners. अगर आप शॉपिंग करते हुए सिर्फ प्राइस बोलते हैं तो आज के बाद आप कॉन्फिडेंटली शॉपिंग कर पाएंगे। मैं आपको 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे बताऊंगा जिनके जरिए से आप शॉपिंग कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलते हुए, और वीडियो के एंड पे मैं आपको ऐसा एक ट्रिक दूंगा कि आपकी इंग्लिश शॉपिंग के हवाले से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। Excuse me, how much is this shirt? It's 2000 rupees. Do you have a smaller size? Yes, I have. Can I try it? Yes, the trial room is there. It's fit well. Great. Can you give me discount? Yes, I can give 10% discount. That's great. All right. Would you like to pay cash or card? I'd like to pay cash. Here is your receipt. Thank you so much. I asked price and printed. I said discount. He said dream on. I tried shirt, it disappeared me inside. I wear jeans. I couldn't breathe. I asked small size, he gave me baby size. I paid cash, no change returned. I asked guarantee, he laughed. I tried shoes. I walked like penguin. I said expensive, he doubled price. Finally, I went out without buying. देखें, आपने अभी एक्टिविटी देखी कि शॉपिंग किस तरह से करनी है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 3 ऐसे स्ट्रक्चर सिखाऊंगा जिनकी मदद से आप इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर हमारे पास है हाउ मच, कितने का या कितने की। ठीक है, हाउ मच इज कितने की है, इसका मतलब होता है। हाउ मच आर कितने की है। अगर तो एक चीज का आपने रेट पूछना है, प्राइस पूछनी है, कॉस्ट पूछनी है, तो आप कहेंगे हाउ मच इज। और अगर आपने ज्यादा चीजों की पूछनी है तो आप कहेंगे हाउ मच आर। ठीक है, और ज्यादा चीजों के लिए यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं हाउ मच इज दिस शर्ट। दिस शर्ट, ये शर्ट कितने की है। हाउ मच इज दिस शर्ट। शर्ट खरीद रहे हैं तो इस तरह से कहेंगे। दिस बैग, ये बैग। अगर आप बैग खरीद रहे हैं तो आप कहेंगे हाउ मच इज दिस बैग। हाउ मच इज दिस बैग। समझ आ रही है ना? ठीक है। और अगर आप फोन की बात करें, दिस फोन, ये फोन, दिस फोन, ये फोन। ठीक है, आप हाथ में फोन लेके शॉपकीपर को कहते हैं कि भाई ये फोन कितने का है, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे हाउ मच इज दिस फोन। हाउ मच इज दिस फोन। ओके, इसी तरह से दिस ड्रेस, ये ड्रेस। ठीक है, सूट ले रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, आपको एक ड्रेस पसंद आ गया तो आप कहेंगे हाउ मच इज दिस ड्रेस, ये ड्रेस कितने का है। इसी तरह से अगर आपने घड़ी खरीदनी है और उसका रेट पूछना है तो आप कहेंगे हाउ मच इज दिस वॉच। बोले हाउ मच इज दिस वॉच, ये वॉच कितने की है। इसी तरह आपने जूते खरीदने हैं तो आप कहेंगे हाउ मच आर दीज शूज। जब भी हम दीज लगाएंगे और साथ में यानी ज्यादा चीजों का नाम लेंगे, जैसे शूज हैं, ठीक है, तो फिर हम आर लगाते हैं। हाउ मच आर दीज शूज। हाउ मच आर दीज शूज। ठीक है, इसी तरह से दीज कैप्स, ये टोपियां। आप टोपियां खरीद रहे हैं, ठीक है, किसी को टोपी पहनानी नहीं है, समझ आ रही है ना, मतलब किसी को चक्कर नहीं देना किसी के साथ। मतलब है कि समझ गए होंगे, चलें खैर। हाउ मच आर दीज कैप्स, ये कैप्स कितने की हैं। हाउ मच आर दीज कैप्स। ठीक है, और इसी तरह से जीन्स, दोज जीन्स। दोज हम दूर की तरफ इशारा करने के लिए यूज करते हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर्स में ये बात बताई थी। हाउ मच आर दोज। ठीक है, इस तरह से लगी हुई है शॉप के अंदर। आप शॉप्स पे जाते हैं या किसी मॉल के अंदर जाते हैं तो पड़ी होती हैं जीन्स, आप कहते हैं हाउ मच आर दोज जीन्स। वो जीन्स कैसे आपने लगाई हुई हैं, उनका क्या मतलब है कि प्राइस है उनकी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं दूसरा स्ट्रक्चर। अगर आपने पूछना है कि भाई आपके पास फलां चीज है तो किस तरह से पूछेंगे। आप कहेंगे डू यू हैव, क्या आपके पास है। डू यू हैव, क्या आपके पास है, क्या है जी। दिस इन ब्लैक,
ये स्याह रंग में है। डू यू हैव दिस इन ब्लैक? क्या ये आपके पास स्याह रंग में है, यानी काले रंग की है। उसने एक शर्ट या कोई भी चीज दिखाई तो आपको वो कलर पसंद नहीं आया, आप कह तो ब्लैक कलर पसंद है, तो आप कहेंगे डू यू हैव दिस इन ब्लैक? डू यू हैव दिस इन ब्लैक? ठीक है, क्या ये आपके पास ब्लैक कलर में है? अच्छा, साइज का इशू बन जाता है समटाइम्स कि भाई मुझे तो बड़ा साइज चाहिए या मुझे तो छोटा साइज चाहिए, तो आप उससे कह सकते हैं, उसने आपको एक साइज दिखाया, वो छोटा था, तो आप कह सकते हैं डू यू हैव लार्ज साइज? क्या आपके पास लार्ज साइज है? और अगर उसने आपको लार्ज साइज दिखा दिया मगर आपको स्मॉल साइज चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे डू यू हैव स्मॉल साइज? डू यू हैव स्मॉल साइज? क्या आपके पास स्मॉल साइज है? ब्रेक लगा। अच्छा, शॉपकीपर ने आपको बहुत एक्सपेंसिव चीज दिखा दी, यानी बहुत ज्यादा महंगी, जो कि आपकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर थी, तो आप उसको कह सकते हैं डू यू हैव चीपर वन? डू यू हैव चीपर वन? क्या आपके पास चीपर वन है? चीपर वन मतलब सस्ता वाला, यानी ये सूट इस ये मतलब ये सस्ते वाला है। डू यू हैव चीपर वन? अच्छा जी, डिजाइन, आपको डिजाइन पसंद नहीं आता, शॉप पे जाते हैं तो आप कहते हैं कि भाई क्या तुम्हारे पास और डिजाइन है? क्या तुम्हारे पास और डिजाइन है? तो किस तरह बोलेंगे? डू यू हैव अदर डिजाइन? क्या बोलेंगे? डू यू हैव अदर डिजाइन? ठीक है, अदर डिजाइन दूसरा डिजाइन, ठीक है। अच्छा, स्टॉक, यानी आप शॉप पे बार बार शॉपिंग करने के लिए एक ही मतलब मॉल पे ये शॉप पे जाते हैं, तो आप देखते हैं कि भाई यहाँ पे तो ओल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी पुराना, आप नया लेना चाहते हैं, आप उससे पूछते हैं कि डू यू हैव न्यू स्टॉक? डू यू हैव न्यू स्टॉक? क्या आपके पास नया माल आया है? डू यू हैव न्यू स्टॉक? ठीक है, नया माल। अच्छा, वारंटी पूछते हैं, भाई कोई भी चीज लेते हैं तो हम कहते हैं कि भाई पता नहीं इसकी वारंटी है कि नहीं, क्योंकि वह बंदा पैसे दे रहा होता है, जाहिर सी बात है उसे वारंटी तो चाहिए ताकि उसके पैसे जाया ना हो अगर चीज अच्छी ना निकले तो हम शॉपकीपर से पूछ सकते हैं डू यू हैव वारंटी? डू यू हैव वारंटी? ओके। और इसी तरह से डिस्काउंट के बारे में भी पूछ सकते हैं कि डिस्काउंट, डू यू हैव डिस्काउंट, यानी इस पे कोई डिस्काउंट की ऑफर लगी हुई है। डू यू हैव डिस्काउंट ऑफर, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। कैश ऑप्शन, यानी अब आप पेमेंट करने जा रहे हैं, चीज आपने खरीद ली, तो कैश के लिए आप पूछते हैं कि भाई कैश कैश का ऑप्शन है या कार्ड का ही ऑप्शन है। डू यू हैव कैश ऑप्शन? डू यू हैव कैश ऑप्शन, यानी मैं आपको कैश में पे कर सकता हूँ। इसी तरह से एक्सचेंज पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी ये होती है कि भाई बंदा चीज लेके जाता है, एक अपने भाई के लिए फॉर एग्जांपल या किसी भी अपने फैमिली मेंबर के लिए, जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि भाई जिसके लिए मैं लेके आया हूँ वो उस बंदे को फिट नहीं आती, तो इसलिए शॉपकीपर से बंदा पूछ सकता है डू यू हैव एक्सचेंज पॉलिसी? क्या आपके पास एक्सचेंज पॉलिसी है, यानी बंदे को पसंद ना आए या फिट ना आए तो बंदा दोबारा शॉप से उस चीज को एक्सचेंज कर ले, यानी तब्दील कर ले, तो इसको कहते हैं एक्सचेंज पॉलिसी। डू यू हैव एक्सचेंज पॉलिसी? एक्सचेंज पॉलिसी। इसी तरह ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, ऑनलाइन मतलब है कि इजी पैसा, जैज कैश या बैंक के जरिए से ट्रांसफर, और भी कई अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो आप शॉपकीपर से पूछ सकते हैं डू यू हैव ऑनलाइन पेमेंट? डू यू हैव ऑनलाइन पेमेंट? अब मैं आपको तीसरा स्ट्रक्चर बताता हूं, देखें अब मैं आपको कैन आई का यूज बताता हूं कि आप शॉपिंग करते हुए कैन आई का किस तरह से यूज कर सकते हैं। पूरी तवज्जो के साथ साथ में रिपीट करना है। कैन आई ट्राई दिस? ट्राई दिस, क्या मैं इसको ट्राई कर सकता हूं, यानी आपको एक चीज पसंद आई और आप उसको ट्राई करना चाहते हैं कि क्या ये मुझ पे फिट है कि नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं कैन आई ट्राई दिस? कैन आई ट्राई दिस? फिर पे बाय कार्ड, आप कार्ड के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं कोई भी चीज खरीद के, तो आप कहेंगे कैन आई पे बाय कार्ड? कैन आई पे बाय कार्ड? क्या मैं कार्ड के जरिए पे कर सकता हूँ, यानी पैसे अपने दे सकता हूँ, पेमेंट दे सकता हूँ। या आप कहते हैं कि भाई ये चीज इसने जो इसका रेट बताया है या जो इसकी प्राइस इस शॉपकीपर ने बताई है बहुत ज्यादा है, मुझे तो डिस्काउंट चाहिए, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कैन आई गेट डिस्काउंट? गेट डिस्काउंट?
क्या मुझे डिस्काउंट मिल सकता है? कैन आई गेट डिस्काउंट? क्या मुझे डिस्काउंट मिल सकता है? इसी तरह से कैन आई सी एन अदर वन? क्या मैं दूसरा आइटम देख सकता हूँ? आपने एक चीज देखी, वो आपको पसंद नहीं आई शॉपिंग करते हुए, तो आप कह सकते हैं कैन आई सी एन अदर वन? कैन आई सी एन अदर वन? क्या मैं दूसरी चीज देख सकता हूँ? या कैन आई रिटर्न दिस? क्या मैं इसको वापस कर सकता हूँ? आप एक चीज लेके गए आप घर, मगर किसी भी तरह आपको वो पसंद नहीं आई, तो आप उसको वापस करना चाहते हैं। आप कॉल करके कहते हैं कि कैन आई रिटर्न दिस? क्या मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ? इसी तरह कैन आई एक्सचेंज दिस? हाँ, आप कोई चीज तब्दील करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे कैन आई एक्सचेंज दिस? क्या मैं इसको, दिस का मतलब ये या इसको, कैन आई एक्सचेंज दिस? क्या मैं इसको एक्सचेंज कर सकता हूँ? इसी तरह कैन आई चेक क्वालिटी? क्या मैं क्वालिटी चेक कर सकता हूँ? शॉपकीपर को उससे आप चीज लेके कहते हैं क्या मैं इसकी थोड़ी क्वालिटी चेक कर लूं? कैन आई चेक क्वालिटी? कोई खाने की चीज भी है तो मतलब थोड़ा सा टेस्ट करके चेक कर लेता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है, तो हम कह सकते हैं कैन आई चेक क्वालिटी? कैन आई गेट रिसीप्ट? कैन आई गेट रिसिप्ट? रिसिप्ट रसीद, यानी आपने सामान खरीद लिया तो अब उस सारा पैकिंग हो गई, वो अब आप जाने लगे तो आपको याद आया भाई शॉपकीपर ने मुझे रिसिप्ट ही नहीं दी, तो आप कहेंगे कैन आई गेट रिसिप्ट? कैन आई गेट रिसिप्ट? क्या मैं रिसिप्ट हासिल कर सकता हूँ? इसी तरह से कैन आई पैक इट? या कैन यू पैक इट? क्या आप ये पैक कर सकते हैं? ये थे 3 स्ट्रक्चर्स जिनको यूज करते हुए आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं इजीली। अब मैं आपको, जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया था कि 250 वर्ब्स बहुत कॉमन जो हम यूज करते हैं अपने डेली स्पीकिंग के अंदर या राइटिंग के अंदर, वो मैंने सर्च करके उनकी लिस्ट बनाई थी और उनका यूज भी। देखें, हरगिज ये मत सोचिएगा कि अभी तो बहुत ही आसान है। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखें, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज कभी भी ग्रामर के जरिए सीखने की कोशिश करेंगे तो नहीं सीख सकते, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। अगर आप नेचुरल तरीके से सीखेंगे, यानी छोटे छोटे सेंटेंसेस या ऐसे स्ट्रक्चर जो, यानी अब देखें ना, एक बच्चा जो बोलना शुरू करता है तो वो हमसे कोई ग्रामर नहीं सीखता, ठीक है, बल्कि डायरेक्टली वो हमसे सेंटेंसेस सीखता है। वो हमसे एक चीज मांगता है, ठीक है, हम वो देते हैं, फिर वो दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज, यानी सेंटेंस सेम होता है, बस चीजों के नेम चेंज होते जाते हैं। इसी तरह स्ट्रक्चर सेम होगा, मगर आपके सेंटेंसेस और थोड़े से चेंज, यानी वर्ड्स चेंज होते जाएंगे, ठीक है। ये फ्रेजेस देखें, गेट डिस्काउंट, सी अनदर वन, रिटर्न दिस, ये वाले आप बार बार जब इनको देखेंगे, अगर इनमें से दो दो तीन तीन भी आपको याद रह जाएं तो दैट्स वेल एंड गुड है। और हिसाब लगाएं कि 60 डेज का कोर्स है और आप देखें कि 3 स्ट्रक्चर्स डेली दिए जा रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 180, 180 स्ट्रक्चर्स। वाओ, वंडरफुल, 180 स्ट्रक्चर सीखेंगे आप, और 180 स्ट्रक्चर सीखने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा शख्स होगा जिसको अंग्रेजी बोलना ना आए। मैं आपको जीरो से हीरो बना दूंगा, मगर रुकें, अभी वर्ब्स बाकी हैं, अभी ये आपने सीखनी है, ठीक है। आपने याद कुछ भी नहीं करना, जस्ट सीखना है। देखें, हमारे पास जो पहली वर्ब है वो है बाय, खरीदता हूं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बॉट, खरीदा, बॉट, हैव बॉट, खरीदा है, ठीक है। अब सेंटेंसेस में देखें, यहां पे मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया, यहां पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया, यहां पे हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है। आई हैव, सॉरी, आई बाय क्लॉथ्स मंथली, मैं हर महीने कपड़े खरीदता हूँ। आई बाय क्लॉथ्स मंथली। कोई आपसे पूछता भी कब कपड़े खरीदते हो, तो आप कह सकते हैं आई बाय क्लॉथ्स मंथली, ओके। इसी तरह से आई बॉट क्लॉथ्स यस्टरडे, यस्टरडे कल, मैंने कल कपड़े खरीदे। आई बॉट, सेकंड फॉर्म यूज करनी है, खरीदे। आई बॉट क्लॉथ्स यस्टरडे। इसी तरह से आई हैव बॉट मैनी शर्ट्स, एक दोस्त कहता है कि भाई आओ चलें शर्ट्स खरीदते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आई हैव बॉट मैनी शर्ट्स ऑलरेडी, ठीक है, मैंने पहले ही बहुत सारी शर्ट्स खरीद ली हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है और साथ में हैव, आई के साथ हैव लगता है। अब नेक्स्ट वर्ब आप देखें,
पे है, पे, पेड, पेड, पे अदा करता हूं, पेड अदा किया, हैव पेड अदा कर चुका हूं। देखें, आई पे बाय कैश, मैं बाय कैश पे करता हूं, यानी कैश के जरिए अदायगी करता हूं। कोई भी चीज खरीदने के बाद जो पैसे देते हैं उसको हम कहते हैं पे करना, ठीक है। आई पे बाय कैश, मैं कैश के जरिए पे करता हूं। आई पेड, मैंने अदा किया, बाय कार्ड, कार्ड के जरिए। आई पेड बाय कार्ड, आई पेड द बिल बाय कार्ड, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। आई हैव पेड ऑलरेडी, मैंने पहले ही पैसे दे दिए हैं, ठीक है। आप रेस्टोरेंट पे अपने दोस्त के साथ जाते हैं और वहां पे जाके दोस्तों के साथ खाना वाना खाते हैं, तो उसके बाद आप पहले ही जाके बिल दे आते हैं, मगर आपके दोस्त को पता नहीं होता। एक दोस्त आपका जाता है बिल देने के लिए, ठीक है, तो आप उसके पीछे जाते हैं या उसको कहते हैं भाई आई हैव ऑलरेडी पेड, आई हैव ऑलरेडी पेड, मैंने पहले ही पे कर दिया है, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ब है वो है ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, ट्राई, ट्राई, कोशिश करना, आप भी कोशिश करें। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, कोशिश करना। ट्राई, कोशिश करता हूं, ट्राइड, कोशिश की, हैव ट्राइड, कोशिश की है, ठीक है। तो आई ट्राई डिजाइन्स, मैं डिजाइन्स ट्राई करता हूं। आई ट्राई डिजाइन्स, फर्स्ट फॉर्म लगी है। आई ट्राई डिजाइन्स, बोले आई ट्राई डिजाइन्स, मैं डिजाइन्स ट्राई करता हूं। आई ट्राइड न्यू क्लॉथ्स, मैंने नए कपड़े ट्राई किए। आई ट्राइड न्यू क्लॉथ्स, आई ट्राइड न्यू क्लॉथ्स, मैंने नए कपड़े ट्राई किए। अब देखें, आई हैव ट्राइड मैनी शूज, मैंने कई शूज ट्राई किए हैं। आई हैव ट्राइड मैनी शूज, मैंने कई शूज ट्राई किए हैं। अगली वर्ब हमारे पास वर्ब नंबर 4 है। देखें, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें, ठीक है। चूज, चूज, चूजन, ठीक है। चूज, चूज, चूजन, चूज होता है चूज करना यानी सिलेक्ट करना, ठीक है। तो हम आई चूज दिस कलर, मैं ये वाला कलर चूज करता हूं। आई चूज दिस कलर, मैं ये वाला कलर चूज करता हूं। अब एक बात बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है कि देखें, फर्स्ट फॉर्म के अंदर डबल ओ है और सेकंड के अंदर ओनली सिंगल ओ है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है। आई चूज द ब्लैक वन, आई चूज द ब्लैक वन, आई चूज द ब्लैक वन, मैंने ब्लैक कलर वाला जो ड्रेस था वो चूज किया, ब्लैक वन, ठीक है। कोई भी चीज हो सकती है, वन से मुराद कोई भी चीज है, ठीक है। आई हैव चूजन माई साइज, जुकाम हुआ है। आई हैव चूजन माई साइज, मैंने अपना साइज चूज कर लिया है। आई हैव चूजन माई साइज, मैंने अपना साइज चूज कर लिया है, ठीक है। आखिरी वर्ब रिटर्न, 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 रिटर्न वापस करता हूं, रिटर्न वापस किया, और रिटर्न वापस कर दिया है। आई रिटर्न दिस आइटम, मैं ये आइटम वापस करता हूँ, रिटर्न करता हूँ। आई हैव सॉरी, आई रिटर्न ब्लैक ड्रेस, आई रिटर्न ब्लैक ड्रेस, मैंने ब्लैक ड्रेस वापस कर दिया, ठीक है। आई हैव रिटर्न दोज शूज, मैंने वो वाले जूते रिटर्न कर दिए हैं। तो ये थी आपकी 5 वर्ब्स, ठीक है, और उनका कंप्लीट यूज। अभी आप थोड़ा थोड़ा समझें, ठीक है। मैं आपको आगे ऐसे ऐसे राज बताऊंगा कि आप यकीनन इंग्लिश बोलेंगे। चलें, तो जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कॉन्फिडेंटली शॉपिंग कर सकते हैं, तो वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है कि आपको जिस तरह की भी